ये भी मैं बताऊंगा कि इनडायरेक्ट आपका जीरो इनकम है, आप नहीं कमा पा रहे हैं, एक भी रुपया का हिसाब आपको आमदनी नहीं है। आपके घर में 10 से 12 सदस्य है, या 50 सदस्य है, या 5 सदस्य है, या 2 सदस्य है, चाहे 1 सदस्य है, जो भी लोग है, जितना भी लोग है, वही लोग 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं, फिर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। ये कैसे देना पड़ता है और कैसे दे रहे हैं, और देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। इस बात को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक। तो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सेल्फ इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे, किसी भी देश को चलाने के लिए पब्लिक की ज़रूरत पड़ती है, और पब्लिक की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि वहाँ के देश, मतलब उस देश की सरकार और उस देश की सिस्टम पब्लिक से हर हाल में टैक्स लेती है। और पब्लिक को, यानी जनता को, हमको और आपको 2 प्रकार से टैक्स देना पड़ता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज इस पर चर्चा हम करेंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपकी इनकम जीरो भी है ना, आप 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं, फिर भी आप टैक्स दे रहे हैं। किस प्रकार दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो पर हम, मतलब इस यूट्यूब चैनल पर हम दोस्तों अर्निंग से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, या फाइनेंशियली मतलब नॉलेज से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। बहुत सारा हमने वीडियो अपलोड करके रखा है, ठीक है, अर्निंग कैसे किया जाता है, बहुत सारे, तो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज के हम क्वेश्चन पर आते हैं कि इंसान को, आपको और हमको 2 प्रकार से टैक्स देना पड़ता है, किसी देश को चलाने के लिए, या किसी देश को आगे बढ़ने के लिए, या किसी देश को डूबने के लिए। बस ये टैक्स ही या इनकम ही जरिया है। जैसे कि आजकल श्रीलंका का हाल हुआ है, श्रीलंका पूरी तरह से डूब गया है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है, कर्ज है, वहाँ पर महंगाई इतनी आसमान छू गई कि पूछिए मत, ठीक है। वैसे तो महंगाई हमारे देश में है, ऐसा कोई नहीं है कि हमारा देश मतलब दूध का ढूला हुआ है। हमारे देश में महंगाई नहीं, हमारे देश में भी है, लेकिन श्रीलंका में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया। अभी उसका इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया है। क्राइसिस यानी बैंकक्रप्ट हो गया है। बैंकक्रप्ट यानी क्राइसिस का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर गया। बैंकक्रप्ट के मतलब ये हो गया कि अगर, जैसे कि बैंकक्रप्ट का मतलब ये हो गया, जितना उसका आमदनी है उससे ज़्यादा उसके ऊपर कर्जा है। उसका ऐसा हालात हो चुका है कि वह आदमी कर्ज चुकाने में असमर्थ है, यानी उसकी संपत्तियों को नीलाम कर दिया जाएगा, या उस देश को नीलाम हो जाएगा, या उस देश पर दूसरे देश का कब्जा आ जाएगा इकोनॉमिकली, मतलब कि पैसा रुपया के मामले में, या वह देश किसी और देश से कर्जा लेगा भारी मात्रा में, जिससे वह पुराने कर्ज को चुका सके, तो इसे बैंकक्रप्ट कहते हैं। बैंकक्रप्ट कंपनियां खासकर होती है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक कंपनी बनाया, और उस कंपनी, मतलब हमने जो कंपनी बनाया जिस काम के लिए, वो काम हमारा चल नहीं रहा है, या उस प्रॉफिट तो हमारी कंपनी से नहीं हो रही है, जितना हमने मतलब प्रॉफिट करना चाहिए उससे ज़्यादा कहीं खर्च कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार हमारे ऊपर पैसा का लोड बढ़ता जाएगा, तो हम बैंकक्रप्ट घोषित कर दिए जाएंगे। यानी बैंकों द्वारा, बैंक का लोन हम नहीं दे पाएंगे, या जिससे हमने पैसा नहीं लिया है उसका नहीं दे पाया, तो हमें बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल हम अपने मुद्दा पर आते हैं। मुद्दा हमारा यह है कि हम टैक्स देते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 प्रकार से। यदि दोस्तों आपकी इनकम लाखों करोड़ों में जब आने लगती है, तो आपको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनकम टैक्स हो गया, जैसे संपत्ति टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स और आपको जीएसटी टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स है। मतलब कि जैसे कि संपत्ति टैक्स में मैं बता देता हूँ, अगर आपका घर है या ज़मीन है, तो उस ज़मीन का रसीद आपको हर साल में एक बार कटाना पड़ता है, तो वो टैक्स जा रहा है आपको, गवर्नमेंट को। एक रसीद, अगर 1 एकड़ ज़मीन है, तो उसको कटाने के लिए 500 से 1000 रुपया का खर्चा आता है, जो 1 साल में देना पड़ता है, और उसके बाद आपको हर साल रसीद कटाना पड़ता है। तो वह टैक्स हो रहा है, डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है। ये मत सोचिएगा रसीद कटाना हमारा कर्तव्य है, या ऐसा ही कटवाया जाता है। वो इसलिए कटाया जाता है कि वह गवर्नमेंट के लिए टैक्स आप भर रहे हैं। आपकी ज़मीन की 1 एकड़ ज़मीन है, उसका टैक्स आप भर रहे हैं। दूसरी की संपत्ति टैक्स, संपत्ति का टैक्स, यानी आपका मकान है जिसको आपने रेंट पर दे रखा है, उसका भी टैक्स आपको देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये डायरेक्ट टैक्स हो गया, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा इनकम टैक्स होता है, जिस पर आप लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। मैं अभी आप लोगों को ये भी बताऊंगा
ये भी मैं बताऊंगा कि इनडायरेक्ट आपका जीरो इनकम है, आप नहीं कमा पा रहे हैं, एक भी रुपया कहीं से आपको आमदनी नहीं है। आपके घर में 10 से 12 सदस्य है, या 50 सदस्य है, या 5 सदस्य है, या 2 सदस्य है, चाहे 1 सदस्य है, जो भी लोग हैं, जितना भी लोग हैं, वही लोग 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं, फिर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। ये कैसे देना पड़ता है और कैसे दे रहे हैं, और देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। इस बात को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक। तो देखिए, ये वीडियो ज़्यादा देर का नहीं होगा, 7 से 8 मिनट तक का होगा। मैं इतने ही में सारी बातों को समझा दूंगा। तो मैंने आप लोगों को दोस्तों बता रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स, कि डायरेक्ट टैक्स आपको देना पड़ा है संपत्ति टैक्स और इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स, ETC ये सब मिलाकर देना पड़ता है। जिसके तहत आप भी मान लीजिए आपका इनकम है 1 लाख रुपया ना पर महीना, ठीक है। अगर वो मतलब पर महीना है, अगर आपने बैंक से वो पैसा लेन देन कर रहे हैं, तो बैंक के रिकॉर्ड में आपका पूरा पैसा आएगा। तो 1 साल में रिटर्न फाइल भरा जाता है। 1 साल के अंदर आपने अपने बैंक से कितने पैसे ट्रांजैक्शन किए, कितने पैसे निकाले, कितने पैसे डाले, पैसे कहाँ से आए, किसके खाते में गए, किसने डाला, कहाँ से डाला, वो सब का रिकॉर्ड बैंक के पास होता है। अगर साल में आप 30 से 35 लाख 20 लाख रुपया कमाना लगते हैं, आपके बैंक से ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाता है, तब आपको डायरेक्ट इनकम टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 18 से 20% तो आपको मतलब डायरेक्ट टैक्स लगेगा। अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्स लगते हैं। इन सब टैक्सों को मिलाकर आपका आधा पैसा टैक्स में जाएगा, और जाता भी है। लोग क्या करते हैं टैक्स से बचने के लिए, पता है? बड़े बड़े उद्योगपति संपत्ति वाले जो हैं, वे क्या करते हैं कि टैक्स से बचने के लिए कुछ पैसा डोनेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान ले 10 करोड़ उनका टैक्स लगने वाला है, तो 5 करोड़ या 7 करोड़ बचाने के लिए 3 करोड़ डोनेट में कर देंगे। अब डोनेट का मतलब है दान कर दिया। जिस पैसा को दान कर दिया उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इंडिया में रूल ऐसा है, इसीलिए लोग दान भी करते हैं टैक्स बचाने के लिए। या बहुत सारे रास्ते हैं। लोग मतलब कि हम, जैसे कि हम दिल्ली, पंजाब, मुंबई या केरला, तमिलनाडु कहीं से भी आप काम करते हैं, तो आप सोचते हैं, जो लोग होशियार है वे लोग 2 लाख 4 लाख साल में कमाते हैं, महीना में कमाते हैं, या जो भी है, जैसे भी है, 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, जितना भी कमाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर टैक्स न लगे। अरे भैया, टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जिस दिन आप नज़र में आ जाइएगा उस दिन टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है टैक्स मतलब कि पूरा, जब आप बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, इसीलिए तो सब कुछ बैंकिंग के माध्यम से किया जा रहा है। जब से 2014 से नया सरकार बना है देश में, तब से बैंकिंग को और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, ताकि लोगों का पैसा जितना है ट्रांजैक्शन हो, सब बैंकों के माध्यम से हो, और जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड आ सके कि हमारे देश में इकोनॉमिकली जो है, इकोनॉमिक जो सिस्टम है, वो कितना ग्रो कर पाया है, कितना नहीं पाया है। जिसके तहत और ज़्यादा टैक्स देने वाले लोगों की संख्या बढ़ गया है, जिसके तहत पूरा, जैसे कि सारा कारोबार बैंक के माध्यम से होता है। जैसे कि अगर आपको आज इतना बैंकिंग सिस्टम ईजी हो गया है कि आप अगर 500 रुपया निकालना और भेजना डालना है तो चट्टे हो जा रहा है, लेकिन वही कुछ साल पहले नहीं हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, तो ये हमने आपको समझा दिया कि डायरेक्ट टैक्स क्या है। और इनडायरेक्ट टैक्स में बात करते हैं, जो दोस्तों अगर आप एक दिन का अगर 1 रुपया भी नहीं कमाते, लेकिन फिर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। अब मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे कि अब मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो किसी गाड़ी से ही ट्रैवल करके जाइएगा। किसी गाड़ी से आपने ट्रैवल करके गए, तो वहाँ पर टिकट आपको देना पड़ा। टिकट देना पड़ा कितना रुपया का? 10 रुपया का। 10 रुपया का टिकट दिया। उस 10 रुपया में आपका 2 रुपया टैक्स है। इसलिए कि जब गाड़ी वाला ने गाड़ी खरीदा था, तो उससे पहले ही टैक्स ले लिया गया था। किस चीज़ का? रोड पर चलने के लिए। आपकी गाड़ी उसी वक्त उसी शर्त पर आपको चला सकते हैं रोड पर, कि आपके लिए एक कागज़ बनाना होगा, इस कागज़ को बनाने में आपको पैसा लगेगा। यानी सीधा सीधा वो डायरेक्ट मतलब टैक्स उसको भर दिया, और आपसे इनडायरेक्ट तरीक़ा से लिया जा रहा है। जैसे कि उसने उसका गाड़ी का आपको वहाँ पर ले जाकर छोड़ने के लिए मात्र उसका 5 रुपये खर्चा है, लेकिन 5 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले रहा है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तेल खरीद रहा है, तो तेल पर टैक्स वो दे रहा है, तो वो टैक्स का पैसा पैसेंजर से ले रहा है, तो इस पर हो गया। जैसे आपने जूता खरीदा, मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा, घड़ी खरीदा, फैन खरीदा, खाने के लिए कुछ वस्तु खरीदी, चावल खरीदी, दाल खरीदी, दवाई खरीदी, जो कुछ भी आपने खरीदा, कपड़ा खरीदा, जो कुछ भी आपने खरीदा ना, उस पर सब चीज़ पर आपको टैक्स देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स आपको और हमको सबको देना है, आपकी इनकम 0 हो या ना हो, या आप कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमने आज आप लोगों को 2 तरह की टैक्स समझा दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए,
और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।